राम कुमार पाल साहब, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर ये विधेयक कानून की शक्ल में लाया गया तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान सड़कों पर उतर सकता है। अब संसद में कोई कानून बने तो स्वाभाविक है किसी की छीना झपटी से तो बनेगा नहीं, ना डंडा दिखा के बन सकता कानून बनेगा तो मेजॉरिटी से ही बनेगा, संसद की प्रक्रिया से ही बनेगा। तो जब कानून बनेगा तो बता रहे उसके खिलाफ सड़कों पर भी उतर सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी इस पर इतना आक्रामक क्यों है? बसपा ने भी विरोध जताया, लेकिन बसपा ने एक सीमा तक विरोध जताया। आज बसपा ने उसकी तारीफ भी कर दी कि भाई जेपीसी को गया, ये अच्छा कदम है। लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके नेता इस वक्फ विधेयक पर इतना आक्रामक क्यों हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये पीडीए की बात करते हैं, लेकिन इसमें खाली एक की बात करते हैं। अभी सदन में किरण रिजिजू ने कहा कि आप ही लोगों ने इसको जेपीसी में पास किया था, आप ही लोगों ने समय समय पर इसको मांग की थी कि संशोधन होना चाहिए। 76 में, 95 में, उसके बाद भी वक्त मुस्लिम लोगों ने मांग की थी। तो सदन में उन्होंने कहा कि अगर कोई भी संस्था जो कोर्ट कचहरी से ऊपर हो, ऐसी असीम शक्ति क्यों? इस सदन में किरण रिजिजू ने कहा है। तो ये बात गलत है क्या? कोई ऐसी संस्था किसी अन्य धर्म की कोई कोर्ट से ऊपर हो सकता है? और कलेक्टर के दायरे में लाने की बात की तो आज भी जितने आमदार या जितने खासदार हैं, सारे फंड तो कलेक्टर के थ्रू ही विकास होता है। 5-5 करोड़ का फंड है, किसके थ्रू होता है? तो कलेक्टर का जो बात है, डीएम का, कौन सा गलत बात है? किस एंगल से गलत है ये? और दूसरी बात, इसको डाटाबेस करने की बात आई। इसका जो दुरुपयोग हो रहा है मुस्लिम समाज के लिए उपयोग हो, जो जैसे कि उन्होंने मिसाल दी कर्नाटक में 2500 सीआर में एक वक्फ की प्रॉपर्टी बेच दी। तो जो वक्फ करता है, जो दान करता है, वो वक्फ के मुवक्किलों को बेचने का अधिकार है क्या? ये ऐसी सब बातें उन्होंने सदन में इनके सामने रखी, इनके जवाब में रखी। अरे कोई भी बोर्ड हो, चाहे हिंदू का ही सनातन बोर्ड हो, चाहे आरएसएस हो, उसको कोर्ट कचहरी से संविधान के ऊपर आए रख सकते हैं क्या? इतनी असीम शक्ति दी गई है, उसी को दायरे में लिया जा रहा है। कोई उसमें ऐसा उनकी भावना नहीं है कि ये अल्पसंख्यक का या वक्फ बोर्ड का पैसा सरकार को वापरना है, ये बात नहीं है। सच्चर कमेटी में साफ साफ लिखा हुआ था कि 163 करोड़ की इनकी आमदनी है, जो उस 2005 या 7 में 12,000 करोड़ होनी चाहिए। तो आज के दौर में कितनी गुना होनी चाहिए? जो उनका रेंट का तरीका था, जो उनकी मुनाफे के तरीके थे, लेकिन नहीं, उसको सच्चर कमेटी को आधा अधूरा लागू किया गया, आधी अधूरी बात रखी गई, उसी चीज को पूरा कर रहे हैं। और ये जो आज की भारत सरकार है, अपने तरफ से कुछ नहीं कर रही है। 44 संशोधनों में 41 संशोधन इन्हीं के हैं। ये बस मीटिंग है जेपीसी की, लेकिन लागू नहीं कर पाए लोग। रुकना होगा, दोबारा में आएंगे। रजवी साहब, आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि देश के अन्य हिस्सों से वैसा विरोध नहीं आ रहा, और अन्य राज्यों की जो रीजनल पार्टियां हैं वो खंबा गाड़ के नहीं खड़ी हो गई खूंटा ठोक के, क्या? जितना यूपी से और समाजवादी पार्टी का एग्रेशन दिख रहा है, तमिलनाडु में उतना एग्रेशन तो नहीं दिख रहा, इवन बंगाल में नहीं दिख रहा। लालू जी ने भी अभी कुर्ते की बाहें ऐसी नहीं चढ़ाई जैसी सपा ने चढ़ाई हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष मसला है क्या, या वक्फ का कुछ इधर ज्यादा कारोबार बड़ा लंबा है इसलिए बवाल है? मौलाना साहब देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने संशोधन बिल पेश किया है। तो ये नया नहीं है, बल्कि इससे माजी की तारीख में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के दौर में भी एक बार नहीं कई बार संशोधन हुए, तरमीम और तब्दील हुई है। तो ये तरमीम और तब्दील जो हो रही है, ये जमाने का तकाजा है, हालात के हिसाब से ज़रूरत है। इस ज़रूरत के हिसाब से, तकाजे के हिसाब से संशोधन किया जा रहा है, और तरमीम होती रहना चाहिए जहां जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से। अब रह गई समाजवादी पार्टी की बात, तो देखिए दो बातें हैं, एक कानून है और एक है मजहब। तो ये कानून बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने इस वक्फ कानून को मजहब से जोड़ दिया, और मजहब से जोड़ करके एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है मुसलमानों के दरमियान, ताकि मुसलमान उग्र हो,
और वो चूंकि मुसलमान अपने मजहब से मोहब्बत करता है, अकीदत रखता है, आस्था रखता है, तो इसको इस कानून को, जबकि दो भाषाएं अलग अलग हैं, कानून और मजहब, मगर इनको मिक्स करके समाजवादी पार्टी मुसलमानों को उग्र आंदोलन पर उतारू करने कर मजबूर कर रही है। तो ये जो है वो गलत रुख दिया जा रहा है। जबकि मैं आपसे, ये अमिताभ जी, आप बहुत पढ़े लिखे दानिश्वर आदमी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भाजपा के और सपा के और बसपा के जो लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरा एक सवाल का जवाब दे दें कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ का जो चेयरमैन है, वो मायावती का महबूब नजर था, उसको चेयरमैन बनाया। फिर वही शख्स अखिलेश यादव का महबूब नजर हुआ, उसको चेयरमैन बनाया गया। फिर वही शख्स योगी आदित्यनाथ का महबूब नजर है, उसको चेयरमैन बनाया गया। फिर दूसरा शासनकाल आया योगी आदित्यनाथ जी का, फिर वही महबूब नजर, वही एक शख्स फिर चेयरमैन है। तो कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं, कौन सी खूबियां हैं उस एक शख्स में जो इन सब लोगों का महबूब नजर है? तो कौन सी नवाजिशात हैं हुकूमत की, अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ जी की, कि एक ही शख्स को नवाजिशात से नवाजा जा रहा है? मुझे वो खूबी बता दिया जाए कि एक शख्स के अंदर कौन सी खूबी है, जबकि उसके ऊपर एफआईआर हैं, सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, न जाने कितने लोगों के मुकदमात हैं। बाबरी मस्जिद के सौदा करने का जिम्मा भी उसी शख्स के ऊपर है। उसने करोड़ों रुपया वक्फ की जमीन को बर्बाद कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की जमीन को इसलिए वक्फ किया था कि बच्चों की तालीम होगी, तरबियत होगी, स्कूल कॉलेज मदरसे खोले जाएंगे, मस्जिद के इमामों की तनख्वाहें दी जाएंगी, जो यतीम गरीब बेवा बच्चे मजदूर तलाकशुदा औरतें हैं उनकी किफालत होगी। इन तमाम चीजों से वक्फ बोर्ड भटक गया, बल्कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर और संबंधित अधिकारी मिलकर के भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। बर्बाद करके रख दिया है वक्फ बोर्ड की संपत्ति को, बर्बाद करके रख दिया हमारे बुजुर्गों, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति को। हमारे बुजुर्गों और बाप दादाओं ने इसलिए वक्फ नहीं किया था करप्शन के लिए, बेचने, भू माफियाओं के हाथों पर बेचने के लिए वक्फ नहीं किया था। इसलिए वक्फ किया था कि मुसलमानों की तरक्की होगी, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका विकास हो गया। आज ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मुसलमानों के हितों के लिए ये संशोधन बिल ला रही है, तो उस पर बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। ये परेशानियों दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सब लोग अपनी आलीशान बिल्डिंग वक्फ की जमीन पर बनाए हुए हैं। मैं एक एक शख्स को जानता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, उसको भी जानता हूं किसने कौन सा ऑफिस बना रखा है, कौन सी बिल्डिंग बना रखी है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक एक आदमी को जानता हूं किसने अपनी आलीशान मदरसा, स्कूल और ऑफिस बना रखा है। जमीयतुल उलमा के लोगों को जानता हूं, एमआईएम के लोगों को जानता हूं कि हैदराबाद में कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है, मीर उस्मान अली की, निजाम हैदराबाद की जमीनों की। मैं सब एक एक के जानता हूं, एक एक का नाम लेकर के अमिताभ जी बयान कर सकता हूं। जी बिल्कुल, आगे चलेंगे तो फिर नाम भी आएंगे। मौलाना साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। अशोक यादव जी, यही बात मैं कह रहा था, चूंकि यूपी के कटोरे में सबसे ज़्यादा मलाई है, इसलिए बवाल भी सबसे ज़्यादा यहाँ है। हम लोग तो जो ज़मीन को थोड़ा बहुत समझते हैं, देखते हैं, वो सब जानते हैं इस बात को कि वक्फ की ज़मीन का जितना बंदर बांट हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। क्या उत्तर प्रदेश में 2 ज़मीनों का बंदर बांट हुआ, नजूल और वक्फ। यादव जी, नजूल में सब शामिल रहे, वक्फ में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा रही। क्योंकि मामला मुस्लिमों का था तो आपकी, मुलायम सिंह जी के समय में आपकी पार्टी का अपना वो था, एक्सेस ज्यादा था वहां, और फिर आजम खान जैसे नेता थे नहीं, तो आंदो टाइप का चला, और वही हाल नजूल का हुआ। 250 करोड़ 200 करोड़ की कोठी नजूल बनी है, क्या बोले गरीब के लिए है। समाजवादी पार्टी तो इतना आक्रामक हो गई अशोक भाई, वो रामपुर वाले सांसद जी कह रहे थे कि मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा। मामला कुल लग रहा ज्यादा गंभीर हो गया क्या? अमिताभ जी देखिए, जो भी बातें यहाँ पे मौलाना साहब ने कही या जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के लिए वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल बना हुआ है, और उन आरोपों को वहां पे अगर ले जाया जाए ट्रिब्यूनल में, या ट्रिब्यूनल को लेकर के लोग तमाम अफवाहें उड़ाते हैं कि ट्रिब्यूनल के
खिलाफ जो है आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये भी गलत बात है। आपको भी पता होगा ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जिसको लग रहा है कि कोई कब्जा किया है, कोई इस तरह का गड़बड़ किया है, तो आप ट्रिब्यूनल में जाइए, वहां कंप्लेन करिए, नहीं सुनवाई होती है हाई कोर्ट में जाइए। अच्छा, दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, थोड़ा इसको मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ले जाना चाहता हूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव में जो डिबेकल जिस तरह से भारतीय जनता को मिली है, उससे वो घबरा गई है। उसको ये लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है हिंदू मुस्लिम, जिसके माध्यम से पेपर लीक पे, अग्निवीर पे, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण लूट और तमाम जो दुश्वारियां हैं, जो मुबाए समस्याएं खड़ी हैं देश के सामने, इन समस्याओं पे लाल कारपेट बिछाया जा सकता है। सिर्फ वही एक तरीका लाल कारपेट का, हिंदू और मुस्लिम। इसी को लेकर के अमिताभ जी देखिए सीरीज ऑफ इवेंट्स मेड बाय बीजेपी। उसमें कांवड़ यात्रा से शुरू होता मामला, फिर आता नजूल पे, फिर आता वक्फ पे, और इसी तरह से देखिएगा फ्यूचर में और कुछ मामले आएंगे। भैया यादव जी, नजूल का हिंदू मुसलमान का तो कोई एंगल ही नहीं। नजूल में कहा हिंदू मुसलमान है? देखिए नजूल एक मिनट भैया, एक मिनट फिर आपको ऑप्शन मिलेगा। नजूल में तो जिसके पास बंदूक थी, जिसके पास लाठी थी, जो रंगबाज था, उसने जमीन कब्जा कर ली। उसमें फार्म हाउस है, उसमें कोठी है, उसमें बिल्डिंग है, उसमें फैक्ट्री चल रही, हम बता दें। नहीं, बात आपकी सही है। देखिए मैं मेरे कहने का मतलब था, जो नुजूल या वक्फ या कांवड़ यात्रा, नुजूल शब्द को लेकर के हमारा राष्ट्रीय जेल में ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को लगा होगा कि नुजूल उर्दू शब्द है, तो इसमें हो सकता है कि अधिकारियों से कुछ निकाला जा सकता है, इसमें हिंदू मुस्लिम का पुट लगाया जा सकता है। तो उर्दू वर्ड से सरकार घबरा गई कि नुजूल उर्दू वर्ड है, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस कर दो। तो इस तरह सीरीज ऑफ इवेंट जो सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं, और चूंकि इनको इस तरह की चीजों से सफलता नहीं मिलने वाली अमिताभ जी, आप लाख हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, मैं एक मिनट, आपने अच्छी से अपनी बात कर दी।